हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्ट4 के यूट्यूब चैनल में। और टेस्ट4 आपके लिए लेकर के आया है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज या टेस्ट फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए विद सॉल्यूशंस के और एक्स्ट्रा जानकारी के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अगले सेशन में इस सेशन में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ हमारी जो ऐप है उस पर भी विजिट करना है। इस पर आपके लिए काफ़ी सारा फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड कराया हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मध्य प्रदेश के कौन कौन से मंत्रियों के लिए एक समिति में शामिल किया गया है। उस समिति में कौन कौन से मंत्री सम्मिलित हैं? श्री गोपाल भार्गव जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, श्री विश्वास सारंग जी, श्री जगदीश देवड़ा जी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है कि उपरोक्त सभी। चेक करते हैं कि किसके लिए क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। भौतिक अवसंरचना मतलब कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है हमारे गोपाल भार्गव जी श्री, उनके लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, तो इसीलिए उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन चले, इसके लिए गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा जी के लिए सौंपी गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हो सके, इसके लिए श्री विश्वास सारंगी जी भी काम करें। आपके लिए बताना है कि इनके पास कौन सा मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार ने अभी दिया हुआ है। अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा साहब ने क्या किया है, को लिया गया है, और ये मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो और जो है जॉब्स, रोजगार के डेवलपमेंट, रोजगार डेवलप हो सके, है ना, उसके लिए काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किन दो शहरों में एयर कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? सबसे पहले तो समझ लो कि एयर कार्गो जो टर्मिनल है वो क्या होते हैं। एयर कार्गो टर्मिनल होते हैं, हवाई जहाज क्या करती है, माल को ढोती है ना। तो इस माल को ढोने के लिए टर्मिनल्स बनाए जाते हैं अलग से, ताकि एयरपोर्ट पे और अन्य सुविधाएं प्रभावित ना हो सकें। तो भोपाल और ग्वालियर में नए सिरे से क्या किया जाएगा, एयर कार्गो टर्मिनल्स डेवलप किए जाएंगे। जबकि इंदौर का जो एयर कार्गो टर्मिनल है उसके लिए क्या किया जाएगा, उसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा, इसी प्रस्ताव में प्रस्तावित किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला प्रस्तावित किया गया है नागदा, और आपको बताना है कि नागदा किस जिले से अलग होकर के बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नागदा में एक कंपनी है, उस कंपनी का निजी एयरपोर्ट स्थित है। तो उस कंपनी का नाम बताना है कि वह किस उद्योग में काम कर रही है नागदा में, है ना। 2-3 क्वेश्चन है इसमें छुपे हुए, और कौन सी कंपनी का वो एयरपोर्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा इन चार में से? बिरला ग्रुप की ग्रासिम, टाटा ग्रुप की कजारिया, रिलायंस ग्रुप की जियो, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है साथियों बिरला ग्रुप की ग्रासिम उद्योग कंपनी जो है, इसका यहाँ पर निजी एयरपोर्ट स्थित है, प्राइवेट एयरपोर्ट पहले से स्थित है। रूट क्वेश्चन बन सकता है कि नागदा में इनमें से किस कंपनी का एयरपोर्ट है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पूरे देश में टॉप 20 में मध्य प्रदेश के कितने शहर सम्मिलित किए गए हैं? 5, 8, 10 या फिर 4? तो इसका सही आंसर है साथियों 4 जो है शहर आपके इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, है ना, और जबलपुर, इनके लिए सम्मिलित किया गया है। आपके लिए याद रखना है, सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सीक्वेंस आपको इंदौर का ही पूछे जाने की संभावना है, भोपाल की टॉप 10 में आ सकते हैं। टॉप 10 में कितने थे, तो ये दोनों याद रखने हैं। बाकी टॉप 20 के चारों जिले आपको याद रखने हैं, चारों शहर। मध्य प्रदेश सरकार ने सोलर पंप के क्षेत्र में, इस क्वेश्चन को काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, सोलर पंप के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश को, कंट्री को पुरस्कृत करेगी मध्य प्रदेश सरकार अब, है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पुरस्कार स्थापित किया हुआ है, वह किस महापुरुष के नाम से बनाया हुआ है? ठीक है, या ये देना प्रारंभ करेंगे। विनोबा भावे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, सरोजनी नायडू अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, सुषमा स्वराज अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, किस क्षेत्र में दिया जाना है? सोलर पंप के। कौन देगा? एमपी गवर्नमेंट। ठीक है, किसको देगा? ऐसे देशों को देगा जो सोलर पंप के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। ठीक है, और अब पुरस्कार का नाम क्या है? तो पुरस्कार का नाम है विनोबा भावे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार पशुधन जनसंख्या मध्य प्रदेश में कौन से स्थान की है? ठीक है, या मध्य प्रदेश का पूरे स्थान में कौन सा है? ठीक है, पूरे देश में कौन सा स्थान, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो इसका सही आंसर है थर्ड। इससे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पशुधन शीर्ष में फर्स्ट स्थान पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे है राजस्थान, और थर्ड पे है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं मवेशी जनसंख्या में। तो मवेशियों में जो आ जाएंगे आपका पश्चिम बंगाल पहले पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, और थर्ड वाले में है आपका मध्य प्रदेश। भैंसों की जनसंख्या में चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का।
ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका आपकी स्क्रीन पर, 2019 का तानसेन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2019 का पूछा है। ठीक है, पंडित विद्याधर, मंजू मेहता जी, सुरेंद्र वर्मा जी या नाना देशमुख जी? तो इसका सही आंसर है पंडित विद्याधर जी। और इसके बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें आप सुन लीजिएगा। तानसेन पुरस्कार की स्थापना 1980 में की गई थी। इसका क्षेत्र शास्त्रीय संगीत, सर्पकर, रंगकर्म कलाएं, सर्पकर कलाएं, शास्त्रीय नृत्य आदि होता है। 2 लाख की राशि इसमें दी जाती है, साथ में प्रशस्ति पत्र मिलेगा। सितार वादक मंजू मेहता 2018 में प्रदान किया गया था और विद्याधर जी के लिए 2019 में प्रदान किया गया था। इतनी छोटी सी बात आपके लिए याद होनी चाहिए। कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान से जुड़े हुए फैक्ट हैं। तो स्थापना 1980, क्षेत्र बिल्कुल सेम है। प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए इसमें प्रदान किया जाएगा। 2017 के लिए दिया गया था रंगकर्मी राम गोपाल बजाज के लिए। 2018 में दिया गया था पश्चिम बंगाल से आने वाली अंजलि एला मेनन के लिए। और 2019 में दिया गया है सुरेंद्र मेनन के लिए, जो एक ऑप्शन में आपके लिए दिया गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए, ठीक है, 2-3 उद्देश्य इसमें समाहित हैं। ये अगर आपके लिए अभियान लिखने के लिए आता है तो आप इसका मेंस में भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, अभियान का नाम पूछा गया है, दस्तक है, पोषण एक आवश्यकता है, निरोगी काया है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है दस्तक अभियान। दस्तक अभियान आपके लिए लिखने के लिए आ सकता है कि इसके उद्देश्य क्या क्या है या इसका क्राइटेरिया कितना है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण अभियान दस्तक अभियान के रूप में चलाया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश को 6वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड किन 2 फसलों के उत्पादन के लिए प्रदान किया गया है? गेहूं चावल, चावल मक्का, गेहूं दाल और दाल चावल में से कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो सही आंसर है इसका गेहूं और दाल। ठीक है, गेहूं उत्पादन में हमने पिछले वर्ष जो उपार्जन है वह दुनिया देश में सबसे ज़्यादा किया है, देश में सबसे ज़्यादा किया है। ठीक है, और दाल में हमारा जो है स्थान कोई नहीं ले पा रहा है, हम बहुत आगे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश काफ़ी आगे चल रहा है। तो इसके बारे में कुछ और फैक्ट सुन लो। प्रधानमंत्री जी ने यह अवार्ड दिया था कर्नाटक के टुमकुर में। टुमकुर हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, खनिज संपदा में मैं इसके लिए पढ़ाऊंगा। ओके, होशंगाबाद जिले की 2 महिलाओं के लिए कौन कौन सी हैं 2 महिलाएं? कंचन वर्मा जी और शिवलता मेहता जी के लिए गेहूं और चना उत्पादन में क्या किया गया है? विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ई अनुज्ञा प्रणाली जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसे प्रदेश की किस संस्था ने लागू किया हुआ है? राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राज्य बीज बीमा निगम, राज्य हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ई अनुज्ञा प्रणाली पूछी जा सकती है कि किस संस्था द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, इसे तो राष्ट्रीय अवार्ड मिला ही मिला है, इसमें तो आपको याद रखना है। ई गवर्नेंस के पहलू में ये आपको लिखने के लिए काम में आएगा। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी के मैच में, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पोर्ट्स की दृष्टि से आ सकता है। रणजी ट्रॉफी के मैच में किस खिलाड़ी ने अपने पदार्पण मैच में ही हैट्रिक लगा करके इतिहास रचा? रवि यादव जी ने, नमन ओझा ने, आर्यन जोयाल ने, या फिर शमीर खान ने? तो इसका सही आंसर है रवि यादव। इंदौर से आते हैं भाई साहब, और इंदौर से आने वाले रवि यादव ने क्या किया है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रणजी मैच में इन्होंने अपना पहला रणजी मैच खेला, इंदौर में आयोजित हुआ था, और पहले ही मैच में इन्होंने क्या किया, हैट्रिक ले ली, 3 विकेट चटकाए लगातार और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। आगे चलते हैं। आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो डायरेक्ट सुन लो, इसकी स्थापना की जा रही है साथियों डिंडोरी में, 5 करोड़ रुपए की सहायता से। ठीक है, 5 करोड़ रुपए की सहायता से। आगे अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में राजनीति शास्त्र विभाग के अधीन किस महापुरुष के नाम से पीठ की स्थापना की घोषणा की है? ठीक है, कौन सा मध्य प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन समझो, वहां पे पीठ बनाई जाएगी, इन महापुरुष से जुड़े हुए शोध कार्य किए जाएंगे या जो शोध कार्य कर रहे हैं उनके लिए मदद की जाएगी। और कौन से विभाग के अंतर्गत? तो राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस अगर आप लोग लेकर के पढ़ रहे हो और किसी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हो तो आपकी इस विश्वविद्यालय में क्या होगी, पीठ की स्थापना की जाएगी मध्य प्रदेश की। तो ये है गांधी जी के नाम पे की जाएगी। इसके साथ ही गांधी जी की जो प्रतिमा है या स्तंभ है, गांधी स्तंभ है, वह प्रदेश के हर सरकारी या शासकीय महाविद्यालय में लगाया गया है। ओके, तो ये आपके लिए दोनों चीजें याद रखनी है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से मध्य प्रदेश के किन 2 बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया था? रिया जैन जी, ठीक है, सुदीप्ति हजेला जी, अनुज्ञा शर्मा जी, या फिर ए और बी दोनों? तो आंसर है ए और बी दोनों। एक जो है चित्रकला से संबंधित है, रिया जैन जी भोपाल से आती हैं, और सुदीप्ति हजेला जो है वह इंदौर से आती हैं। अश्वारोहण या घुड़सवारी या जो आपका हॉर्स राइडिंग है उसमें आप कंसीडर इनके लिए कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, काफी अच्छे से पढ़ना। कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी द्वारा कार्टून कला की किताब विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2020 को विमोचित की गई, ठीक है। तो 2-3 प्रश्न आपको मिल गए। विश्व वन्य जीव दिवस कब है? 3 मार्च को है। कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी है, वह किस जानवर पर आधारित है? तो उसका सही आंसर है इन चारों में से बाघ, हाथी, बारहसिंगा में आपके लिए बताना है। और किताब का नाम आपके लिए अगर याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके लिए बताऊंगा अभी। तो ये जो इनकी किताब है बाघ पे आधारित है, और बाघ पर आधारित इस किताब का नाम है टाइगर स्पीक, ठीक है। कार्टून वाली ये किताब है, और मध्य प्रदेश शायद देश के जो बाघ हैं उनके बारे में उन्होंने चित्रण किया हुआ है। काफी मशहूर कार्टूनिस्ट है हरिओम तिवारी जी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, मां नर्मदा महोत्सव 2020 का शुभारंभ कहाँ किया गया? अमरकंटक में, हांडिया में, जबलपुर में, हनुवंतिया में? तो इसका सही आंसर है अमरकंटक में, ओके। अगला प्रश्न है, नमस्ते ओरछा कार्यक्रम 2020 में कब हुआ था? तो डायरेक्ट आंसर है इसका 6 मार्च से लेकर के 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च के बीच में नमस्ते ओरछा कार्यक्रम ओरछा के लिए यूनेस्को की अस्थायी सूची में भी ऐड किया गया है, और हो सकता है भविष्य में अच्छे प्रयास अगर सरकारों के रहते हैं और यहाँ पर टूरिज्म ठीक ठाक होता है तो यह स्थायी सूची में भी अपनी जगह बना लेगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे मंदिर हैं, जहांगीर महल आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा, चतुर्भुज मंदिर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा ओरछा का राम राजा मंदिर प्रसिद्ध है, और हरदौल का प्याला आपको देखने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बेतवा नदी के किनारे ओरछा है, ठीक है, और इसके पास में ही जामनी नदी इससे आकर के मिल जाती है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 का अनुमोदन किया गया है, कब किया गया है? ठीक है, फरवरी 2020 में, जून 2020 में, फरवरी 2019 में, जून 2019 में। तो यह फिल्म पर्यटन नीति आपके लिए मेंस में भी उपयोगी है कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ाने के लिए किस प्रकार से सहयोग हो सकता है फिल्म इंडस्ट्रीज का, है ना, और अपनी लोकेशंस को हम वैश्विक स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं। दूसरी बात इसका आपको अभी याद रखना है कि फरवरी 2020 में नई फिल्म पर्यटन नीति की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उसी का आपको आंसर देना था, और फरवरी 2020 में इसके लिए अनुमोदित किया गया है। ओके, कई सारी जो मूवीज हैं उनकी शूटिंग हुई है, कई सारे सीरियल्स की शूटिंग मध्य प्रदेश में चलती रहती है। दबंगे के कुछ सीन्स शूट हुए थे, कलंक के भी हुए थे, है ना, राजनीति के भी हुए थे, और इसके अलावा जो अभी एक लूडो मूवी आई थी उसकी भी शूटिंग भोपाल में आपको देखने की, भोपाल की कई लोकेशंस लगभग आप पहचान सकते हो। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के रूप में सबसे कम समय का कार्यकाल किसका रहा है? सुधी रंजन मोहंती, ठीक है, इनको SR मोहंती भी बोला जाता है, बसंत प्रताप सिंह, BP सिंह जी का, R परशुराम जी का, या फिर M गोपाल रेड्डी जी का? तो इसका सही आंसर है M गोपाल रेड्डी जी। मार्च 2020 में यह 7-8 दिन के लिए बनाए गए थे, 16 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक। बस इतना याद रखना है, अभी तक इनसे कम समय के लिए कोई भी मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नहीं रहा है। स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन 29 फरवरी 2020 से 1 मार्च तक किया गया। ओके, कहाँ पर किया गया? यहाँ पर इस आयोजन में गोवा की एक मिर्च के लिए GI टैग भी प्रदान किया गया था, उसकी घोषणा की गई थी और उसका सम्मान किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें इसका आंसर रहेगा कचराबद खरगोन, ठीक है, काफ़ी अच्छी मिर्च होती है खरगोन में, बहुत लार्ज स्केल पे मिर्च का उत्पादन करता है और बाहर बेचता है खरगोन। कचराबद आपके लिए याद रखना है। अगला प्रश्न है, हलमा अभियान 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? झाबुआ में, खरगोन में, दमोह में, या फिर मंडला में? तो इसका सही आंसर है झाबुआ। झाबुआ में आपके लिए याद रखना है कि शिव गंगा एक NGO है ना, जिसके संस्थापक सदस्य हैं महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी ने जल संरक्षण में काफ़ी काम किया हुआ है, कई सारे तालाब बनवाए हुए हैं यहाँ पे, और देशी जैविक खाद के लिए भी प्रमोट करते हैं। दूसरी बात, इनका जो शिवगंगा है इसमें कई सारी बड़ी संस्थाओं की, जैसे
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, है ना, IIT के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च के लिए आते रहते हैं, उनका भी सहयोग करते हैं। पद्म श्री मिला था महेश शर्मा जी को, और इनके लिए झाबुआ का गांधी कहा जाता है। फेमस पर्सनालिटीज में मध्य प्रदेश की ये नया एक चेहरा बन करके आए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, पश्चिम रेलवे मंडल का पहला हेल्थ ATM मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? नीमच में, रतलाम में, खरगोन में या फिर उज्जैन में? इस हेल्थ ATM में क्या किया जाएगा? आप BP चेक कर सकते हो, शुगर वगैरह चेक कर सकते हो, जो नॉर्मल आप डेली रूटीन चेकअप कराते हैं परिवार का, या जो एक मंथली रिपोर्ट बनती है, वैसी कुछ जो है सफ़र करने वाले यात्री भी क्या करेंगे, रतलाम रेलवे स्टेशन पर, इसका सही आंसर है रतलाम रेलवे स्टेशन पर चेक कर सकेंगे अपने स्वास्थ्य संबंधी कुछ टेस्ट। ओके, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को 2 मार्च 2020 को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया हुआ है? नौरादेही, राष्ट्रीय चंबल, दुर्गावती या फिर बोरी? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। 3 प्रदेशों में फैला हुआ है, यूपी, MP और राजस्थान। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या याद रखोगे आप कि इसमें 0 से लेकर के 2 किलोमीटर तक यह पारिस्थितिक क्षेत्र है। फेमस किसके लिए है? यह फेमस है सर आपके घड़ियालों के लिए और गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा गोंड कला वर्ष मनाने की अवधि रखी गई थी। 1 नवंबर 2019 से 2020, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019, 1 नवंबर 2020 से 1 नवंबर 2021 या फिर 1 मार्च 2019 से 1 मार्च 2020? इसका सही आंसर है ए, 1 नवंबर 2019 से 1 नवंबर 2020 तक गोंड कला वर्ष मनाया गया था। यह आपके लिए याद रखना है। ओके, 1 नवंबर 2019 से 1 नवंबर 2020 तक। रूट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोंड जनजाति से जुड़ा हुआ यह तथ्य है। और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने गोंड जनजाति के लिए ये सम्मान देने के लिए इसका आयोजन कराना शुरू किया था। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो M गोपाल रेड्डी जी के बाद इकबाल सिंह बैस को नियुक्त किया गया था। यह आपके लिए आज के 25 क्वेश्चन थे। और अगला प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं कि संतरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, संतरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है। चलिए, तो आप हमारी ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं। ऐप के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि यह जो है आपके लिए प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके कई सारा फ्री कंटेंट जो हम क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाता था, है ना, तो उनका ही कंटेंट वैसे ही जैसे मैं वहाँ पे पढ़ाया करता था, वहाँ पे टीच करता था, तो उसी प्रकार से आप मुझसे यहाँ पे फ्री पढ़ सकते हैं। बिल्कुल कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्लासेस के लिए। सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज़ अगर परचेज़ करना है तो आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं, और मैं पढ़ाऊँगा तो आप टेस्ट सीरीज़ में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। 99 रुपीज़ में हम यहाँ पर आपको 20,000 से अधिक प्रश्न MPPSC लेवल के प्रोवाइड करा रहे हैं, और 10,000 प्रश्न आपके लिए MP कांस्टेबल के देखने के लिए मिलेंगे। बाकी हमने सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज़ को बांटा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं। 29 रुपये से हमारी टेस्ट सीरीज पर शुरू हो जाती हैं, और यह जो है 99 रुपये में आपको MPPSC की और ऑल इंडिया 149 रुपये की मिलेगी पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, तो जल्द से जल्द अभी गूगल प्ले स्टोर पर जा करके हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो परचेज़ करें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।